J&K में एक और आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा बरामद। सनसनीखेज दावे, ईरान का नया सुप्रीमो मोस्तबा खामेनेई कोमा में, अमेरिका इजराइल हमले में गंवा चुके टांगे। ट्वीट से जंग खत्म नहीं होगी, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कहा ट्रंप को अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से की बात, हालात पर जताई चिंता, कहा बातचीत और डिप्लोमेसी से हो समाधान। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, सभी 294 सीटों पर एसडीएम स्तर पर आरओ नियुक्त। खामेनेई की पत्नी की मौत की खबर निकली गलत, ईरानी मीडिया ने किया बड़ा खुलासा। ईरान वॉर में रूस की चांदी, हॉर्मुज बंद होने से दुनिया बेहाल, पर पुतिन मालामाल। 900 करोड़ का ऑनलाइन स्कैम, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 4 राज्यों में 15 जगह छापेमारी। तिरंगे के साथ जश्न मनाना पड़ा भारी, हार्दिक पांड्या के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। 8 लाख से अधिक आए तो भी क्रीमी लेयर नहीं, यूपीएससी के ओबीसी कैंडिडेट को सुप्रीम राहत। एलपीजी को लेकर पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे कुछ लोग देश का बड़ा नुकसान कर रहे, पीएम बंद, हॉर्मुज से गुजरेंगे भारत के जहाज, रंग लाई पीएम मोदी और जयशंकर की कूटनीति। सरकार ने माना घबराहट की वजह से सिलेंडर बुकिंग बढ़ी, रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे, 1 लाख पेट्रोल पंप पर तेल की कमी नहीं। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू करने की तैयारी, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मिलेंगे परमिट। पिछले साल 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। तेल की बड़ी कीमतों में ट्रंप को दिखा अमेरिका का फायदा, बोले हम बहुत पैसा बना रहे। भारत में गैस और तेल का संकट, सरकार ने अफवाहों पर लगाया लगाम, जारी किया मिथ वर्सेस फैक्ट। ईरान पर अमेरिकी हमलों के पहले 6 दिनों का खर्च 11.3 अरब डॉलर पहुंचा। पेंटागन ने कांग्रेस को सौंपी रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा कोई भी देश इस वैश्विक संकट के प्रभाव से अछूता नहीं, प्रधानमंत्री सक्षम नहीं। एलपीजी संकट को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। ईरान के नए सुप्रीमो मोस्तबा का अल्टीमेटम, मिडिल ईस्ट में यूएस बेस बंद करो या हमले झेलने को तैयार रहो। ईरान जंग के बीच भारत को सफल सप्लाई, खतरनाक हॉर्मुज से तेल लेकर मुंबई पहुंचा पहला विशाल जहाज। क्रिकेट में फिर मैच फिक्सिंग की मार, आईसीसी ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ी और 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। श्रीलंका दौरे पर T20 सीरीज भी खेल सकता है भारत, व्यस्त कार्यक्रम के बीच आयरलैंड द्वारा भी संभव। पीएम मोदी बोले एलपीजी को लेकर कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं, कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एलपीजी को लेकर दहशत फैलाने वालों पर प्रधानमंत्री मोदी सख्त, राज्य सरकारों को दिए गए कड़े निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी बोले कठिन दौर से गुजर रही दुनिया, लेकिन भारत तेजी से आगे बढ़ रहा। मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात, हालात पर जताई चिंता, कहा बातचीत और डिप्लोमेसी से हो समाधान। मोदी 13 से 14 मार्च को असम दौरे पर रहेंगे, राज्य में 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, 3 नई ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। बजट सत्र का दूसरा फेज, आज 5वां दिन। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर हंगामे के आसार, कल सरकार ने कहा देश में ईंधन की कमी नहीं, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं, एलपीजी प्रोडक्शन भी 28% बढ़ा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, रसोई गैस की कोई कमी नहीं, 2.5 दिन में एलपीजी की होगी डिलीवरी। केंद्र ने राज्यों के लिए भी बनाया स्पेशल प्लान। सरकार ने माना घबराहट की वजह से सिलेंडर बुकिंग बढ़ी, रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे, 1 लाख पेट्रोल पंप पर तेल की कमी नहीं। ओम बिरला के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस, 200 सांसदों ने किए साइन। सिलेंडर संकट के बीच शादियों के मेन्यू पर चली कैंची, अफवाहों की आग में तप रहा काला बाजार। कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि पहले जहां शादी में 20 से 25 तरह के व्यंजन तैयार किए जाते थे, अब इसमें 30 से 40% तक कटौती की जा रही है। पश्चिम बंगाल समेत
3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है। निर्वाचन आयोग 15 मार्च से पहले चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल की 294 सीटों पर इस बार 2 चरणों में मतदान कराए जाने की प्रबल संभावना है। आयोग का मानना है कम चरणों से उपद्रवियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का मौका नहीं मिलेगा। पश्चिम एशिया संघर्ष से ट्रंप को कितना नुकसान? यूएस में 17% बढ़ी तेल की कीमतें, टैंकरों पर भी हमला, मची खलबली। ट्रंप बोले, तेल की कीमतें बढ़ना हमारे लिए अच्छा, अमेरिका इससे बहुत पैसा कमा रहा। ईरान बोला, होर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। रिपोर्ट, ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा। अमेरिका मौजूदा लीडरशिप का जनता पर पूरा कंट्रोल। ट्रंप जल्द ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं। मध्य पूर्व में महायुद्ध, इराक में अमेरिकी विमान क्रैश, तेहरान में धमाके तेज। क्या इजरायली हमले में घायल हुए हैं मोजतबा? पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की स्थिति को लेकर रहस्य गहरा गया है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हवाई हमले में घायल होने के बाद वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि वह कोमा में हैं और उनके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू का दावा, इजरायली हमलों में मारे गए ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक, मोजतबा को बताया कठपुतली।